द कर्स ऑफ द बुलोक। कर्स यानी कि श्राप, अभिशाप हम इसे कह सकते हैं, और बुलोक यानी कि बैल, तो बैल का अभिशाप। लॉन्ग टाइम अगो मतलब बहुत समय पहले, इन अ स्मॉल विलेज एक छोटे से गांव में, लिव्ड एन ओल्ड वुमेन एक बूढ़ी औरत रहती थी, विद हर डॉटर उसकी एक लड़की थी उसके साथ में, विथ यानी कि उसके साथ में। तो एक बहुत समय पहले एक गांव में एक बूढ़ी औरत उसकी लड़की के साथ में रहती थी। वाइल द ओल्ड वुमेन वॉज हार्ड वर्किंग, जहाँ पर वह बूढ़ी महिला जो थी वो हार्ड वर्किंग थी, मेहनती थी। हर वहीं पर हर डॉटर वाज लेजी, उसकी जो पुत्री थी, लड़की थी, वो लेजी थी, वो आलसी थी, एंड सेल्फिश यानी कि स्वार्थी थी। दे हैड अ बुलॉक यानी कि उनके पास उनके एक बैल था। हु वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर बुलॉक, द ओल्ड वुमेन वुड से, वो ओल्ड वुमेन कहती, द ओल्ड वुमेन वुड से यानी कि इसका मतलब होता है कि जो बूढ़ी महिला थी वो कहती, क्या कहती वो, कि वी शुड टेक केयर प्रॉपर केयर ऑफ आवर बुलॉक, वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर बुलॉक, यानी कि हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए, टेक केयर करनी चाहिए, अच्छे तरीके से इस बुलॉक की, बैल की देखभाल करनी चाहिए। द ओल्ड वुमेन वुड से, ऐसा वो बूढ़ी महिला कहती। हु एनिमल्स शुड सर्व अस, मतलब हु यानी कि ऐसा एक एक्सप्रेशन है ये, कि हम भी जब ऐसे कुछ बोलते हैं तो हम अलग अलग प्रकार से बोलते हैं, हाँ ऐसे करके, तो वो बोलती हैं नॉट वी सर्व देम, द डॉटर वुड रिप्लाई, डॉटर मतलब जो लड़की थी वो ऐसे बोली, क्या बोली, कि एनिमल शुड सर्व अस, यानी कि जो जानवरों को हमारी सेवा करनी चाहिए, नॉट वी सर्व देम, यानी कि ना कि हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। तो ऐसा वो लड़की कहती हैं। देयर वाज अ पॉन्ड, एक तालाब था, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द ओल्ड वुमेन्स हाउस, उस बूढ़ी महिला के घर से कुछ दूरी पर एक तालाब वहाँ पर था, पॉन्ड था। आफ्टर एवरी आफ्टरनून शी यूज्ड टू टेक द बुलॉक, एवरी आफ्टरनून यानी कि हर दोपहर क्या करती, शी यानी कि वह, यूज्ड टू टेक यानी कि लेके जाती, द बुलॉक बैल को, टू द पॉन्ड यानी कि तालाब पर, टू हैव अ बाथ नहलाने के लिए, एंड टू ड्रिंक वाटर यानी कि पानी पिलाने के लिए। मीनवाइल इसी बीच द लेजी डॉटर वुड ईट एंड स्लीप, और वो क्या करती, इस समय में वो लड़की जो थी वो तो आलसी थी, वो क्या करती, खाती और सो जाती, तो वो कुछ काम नहीं करती थी। वन डे, एक दिन, द ओल्ड वुमेन फेल इल, यानी कि वो जो बूढ़ी औरत थी वो बीमार पड़ गई। शी रिक्वेस्टेड, उसने निवेदन किया, रिक्वेस्ट की, हर डॉटर उसकी लड़की से, टू टेक द बुलॉक टू द पॉन्ड, यानी कि उस बैल को पॉन्ड तालाब तक ले जाने के लिए। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है, डियर, डियर यानी कि प्रिय, प्रिय, आज बहुत ही गर्मी है। द बुलॉक मस्ट बी थर्स्टी, मतलब कि ये जो बैल है ये ज़रूर प्यासा होगा। सेड द ओल्ड वुमेन, उस बूढ़ी महिला ने कहा, लुक देखो, आई हैव सम स्वीट्स हियर, देखो मेरे पास कुछ मिठाइयाँ हैं। आई नो यू, मैं तुम्हें जानती हूँ, लव यू लव, आई नो यू का मतलब होता है मैं तुम्हें जानती हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या लिख रखा है कि आई नो यू लव स्वीट्स, यानी कि मुझे पता है तुम्हें मिठाइयाँ पसंद है, डियर। टेक द बुलॉक फॉर अ ड्रिंक, मतलब कि बैल को पानी पिलाने के लिए लेके जाओ, पानी पिलाओ। वाइल ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर, जब वह पानी पी रहा हो, यू कैन ईट दिस स्वीट्स, तुम मिठाइयाँ खा सकती हो, जब ये पानी पी रहा हो तो तुम मिठाइयाँ खा सकती हो। द ओल्ड वुमेन एडेड, उस बूढ़ी महिला ने कहा, हैंडिंग अ बॉक्स, हैंडिंग यानी कि हाथ में देना, अ बॉक्स यानी कि एक बॉक्स देती हैं, ऑफ स्वीट्स मिठाइयों का, टू हर डॉटर, उसकी लड़की को। द ग्रीडी गर्ल एग्रीड, और उस लालची लड़की ने हाँ कर दी, एग्री कर दिया उसने। बट एज सुन एज शी वॉज आउट ऑफ हर मदर्स साइट, जैसे ही वो उसकी मदर से, मतलब कि मदर साइड यानी कि जहाँ तक मदर देख सकती थी वहाँ से वो थोड़ी सी दूर गई। द लेजी गर्ल टाइड द बुलॉक, उस लड़की ने टाइड यानी कि बांध दिया, क्या किया, बैल को उसने बांध दिया, टू अ ट्री, एक पेड़ पर बांध दिया, पेड़ के वहाँ पर बांध दिया, एंड सेट डाउन, और बैठ गई, सीट की यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आई है, टू ईट द स्वीट्स, मिठाइयाँ खाने के लिए। द थर्स्टी बुलॉक्स वेटेड,
जो वो प्यासा बेल था, वेटेड यानी इंतजार किया, फॉर द डॉटर, उस लड़की के लिए, टू फिनिश ईटिंग द स्वीट्स, मतलब जो वो मिठाइयाँ खा रही हैं वो मिठाइयाँ खत्म करे, तो उसके लिए वो इंतज़ार कर रहा था। आई होप शी ईट्स फास्ट, मैं आशा करता हूँ कि यह जल्दी खा ले इसे। आई एम रियली थर्स्टी, मैं बहुत ही प्यासा हूँ। थॉट द बुलॉक, ऐसा उस बेल ने सोचा। बट आफ्टर हैविंग ईटन, लेकिन, बट यानी कि लेकिन, आफ्टर हैविंग ईटन यानी कि खा लेने के बाद, ऑल द स्वीट, सारी मिठाइयाँ खा लेने के बाद, द डॉटर रिटर्न होम, वो जो लड़की थी वो घर वापस आई। एंड लाइड, यहाँ पर टाइड आना था, सॉरी यहाँ पर लाइड ही है, लाइड यानी कि झूठ बोल गई। टू हर मदर, क्या किया उसने, लाइड यानी कि झूठ बोला, क्या बोला, टू हर मदर, दैट शी हैड टेकन द बुलॉक टू द पॉन्ड, दैट शी हैड टेकन द बुलॉक यानी कि वह बुलॉक को, बेल को ले गई थी, टू द पॉन्ड यानी कि तालाब पर ले गई थी। एंड दैट द बुलॉक ड्रैंक वाटर, और उस फ्रॉम द पॉन्ड यानी कि उस बुलॉक ने, बेल ने पानी पिया उस तालाब से। द बुलॉक वॉज एक्सट्रीमली एंग्री, अब वह बेल जो था वो बहुत ही गुस्सा हो गया। ही कर्स्ड द डॉटर, उसने उस लड़की को श्राप दिया। इन योर नेक्स्ट बर्थ यानी कि तुम्हारे अगले जन्म में, यू मे बी बोर्न एज अ चातक, अ बर्ड दैट ड्रिंक्स वाटर व्हेन ओनली इट रेन्स, मतलब कि उसने क्या बोला कि इन योर नेक्स्ट बर्थ यानी कि तुम्हारे अगले जन्म में, यू मे बी बोर्न एज अ चातक, मतलब कि तुम एक चातक बनो, मतलब कि ऐसा बोल रहा है वो, ऐसी उम्मीद कर रहा है कि उससे, मतलब ये दे रहा है, श्राप दे रहा है वो, और बोल रहा है कि तुम चातक बनो। ए बर्ड दैट ड्रिंक्स वाटर, जो कि पानी पीता है, एक ऐसा पक्षी जो पानी पीता है। व्हेन ओनली इट रेन्स, जब बारिश होती है। व्हेन ओनली इट रेन्स यानी कि जब बारिश होती है। एज यू केप्ट मी थर्स्टी टुडे, जैसा कि तुमने मुझे आज भूखा प्यासा रखा है, थर्स्टी रखा है, सो विल यू रिमेन थर्स्टी, तो तुम भी प्यासी ही रहोगी। द कर्स ऑफ द बुलॉक केम ट्रू, और जो वो बेल था उसका जो श्राप था वो भी सत्य हुआ। इन हर नेक्स्ट बर्थ, अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में, द डॉटर वाज बोर्न अ चातक, और वो लड़की चातक बन करके पैदा हुई। इट इज सेड, और यह कहा गया, दैट अ चातक इज अ बर्ड, कहा जाता है, इट इज सेड यानी कि, इट इज सेड दैट यानी कि इसका मतलब होता है कि ऐसा कहा जाता है। अ चातक इज अ बर्ड, एक चातक एक ऐसा पक्षी होता है, दैट जो कि वेट्स फॉर रेन्स, जो कि इंतजार करता है बारिश का, रिमेनिंग थर्स्टी, और प्यासा रहता है, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर वो प्यासा रहता है। डिस्पाइट हैविंग वाटर ऑल अराउंड, डिस्पाइट यानी कि के बावजूद, क्या होने के बावजूद, हैविंग वाटर यानी कि पानी होने के बावजूद, ऑल अराउंड यानी कि चारों ओर पानी होने के बावजूद भी जो चातक पक्षी रहता है वो पूरे साल भर प्यासा रहता है। सो आई होप फ्रेंड्स you like this story, and if you like this story, don't forget to subscribe this channel, because I upload this types of video on this channel, and you will get notification of every video if you will subscribe and press the bell icon. So thank you very much friends, इस स्टोरी को यहाँ तक देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ नए नए वर्ड्स सीखने को इस स्टोरी से मिले होंगे, और अगर आपका कोई सजेशन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर्स देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और अगर आप इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी आप कह सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।